जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज जी। हर दिन पल पल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु महाराज जी। दुख की घड़ी में भी गुरु महाराज जी अपनी छाप देते ही रहते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, संभालने का शुक्राना। संगत जी कल मैंने नमकीन चावल बनाए दोपहर में, तो गुरु महाराज जी के आगे रखे। तो गुरु महाराज जी को नमकीन चावल बहुत पसंद है, ये मैं जान चुकी हूँ। गुरु महाराज जी ने उसमें इतने बड़े ओम के दर्शन दिए। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। आप, मुझे पता है गुरु जी कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो। इतना प्यार देने का शुक्राना मालिक। इतने प्यार के लायक नहीं थी गुरु महाराज जी। दुनिया ने कभी नहीं समझा कि मैं प्यार के लायक हूँ, और आपने मुझे समझा कि मैं इतने प्यार के लायक हूँ। तो मुझे कुछ नहीं लेना दुनिया से गुरु महाराज जी। दुनियादारी से क्या लेना है जब महाशिव शंकर भगवान, महाशिव भोलेनाथ का इतना प्यार मिल रहा है, उसको क्या चाहिए होगा संगत जी। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना दातिया, अनंत कोटि शुक्राना। उससे पहले सुबह मैंने 11 साढ़े 11 के आसपास मैंने चाय प्रसाद बनाई, गुरु महाराज जी का भोग लगाया संगत जी। उसमें गुरु महाराज जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिए हैं, पूरा 7 बना हुआ। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। लव यू गुरु महाराज जी। इतना प्यार आप मुझे करते हैं ना गुरु पापा जी, मैं भी आपको उससे ही ज़्यादा प्यार करती हूँ गुरु पापा जी। बेइंतहा प्यार है गुरु महाराज जी, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे सखा बंधु, माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप गुरु महाराज जी। मेरे घर की गाड़ी का गियर भी आप चला रहे हैं, गाड़ी भी आप चला रहे हैं, सबको आपने चलाना है, सबको आप संभाल रहे हो। कष्टों से सत्संग सुना सुना कर कष्टों से निकाल रहे हो, बड़े बड़े संकटों से। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। घर के लंगर पर खाने को आप लंगर प्रसाद बना रहे हो, उसको हम सब खा रहे हैं, तो हम सबकी बीमारियां खत्म कर रहे हैं, उसके लिए भी बेअंत शुक्राना है तात्या। और गुरु महाराज जी, मेरा वेट पहले 56 हो गया था, फिर वो बढ़ रहा है गुरुपा, 58 हो रहा है, जो मेरी कमर के लिए ठीक नहीं है गुरु महाराज जी। उसको आप 55 तक ही कर दीजिए गुरु महाराज जी, ऊपर ना बढ़े वो। बस गुरु महाराज जी, जो आपको ठीक लगे मेरे लिए वो कीजिए गुरु पापा जी आप, क्योंकि डिस्क प्रॉब्लम में वेट कम ही होना ठीक है गुरु महाराज जी। बस आपको सब कुछ छोड़ा हुआ, और मुझे अब इतनी खुशी है संगत जी, जब मैं कोई टेंशन में होती हूँ तो मेरा वेट घट जाता है, और अब वेट बढ़ रहा है, तो इट मीन्स मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी के साथ। और मुझे ये भी अंदर से फीलिंग आ रही है कि मेरी प्रॉब्लम भी गुरु महाराज जी ने जड़ से काट दी है, पेट की समस्या भी ठीक कर दी है, और डिस्क प्रॉब्लम भी ठीक कर दी है, और आने वाले टाइम में शुगर भी ठीक कर रहे हैं गुरु महाराज जी, कोलेस्ट्रॉल, मेरी सभी रिपोर्ट्स ओके हैं। मुझे गुरु महाराज जी पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूर्णतः सरेंडर है गुरु जी पे। और गुरु पापा जी, मेरे बेटे का पेपर भी आप दिलाने जा रहे हैं, हर रोज़ आप उसके अंग संग हो। थैंक यू सो मच गुरु जी, आप पे छोड़ा हुआ है, आपने इसके पेपरों को अच्छा करवाना है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। बस आपने ही संभालना है उसको, आपका दोता आपकी दोती है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। और गुरु महाराज जी, हमारी गाड़ी जा रही है, तो गुरु पापा जी आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि गाड़ी बिना तो गुरु जी नहीं
सरता ना। तो गुरु महाराज जी मैंने आप पे छोड़ा हुआ। बेटा बोलता है नहीं आएगी मम्मा ये वो। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता नहीं आएगी ये नहीं, बस मुझे ही पता है पुरानी जा रही है, बाकी तो गुरु जी पे छोड़ दे बेटा। जो गुरु जी को हमारे लिए ठीक लगेगा वो गुरु महाराज जी परम पिता जी अपने आप इंतज़ाम, सब इंतज़ाम उन्होंने करने हैं, हम कोई इंतज़ाम करने वाले नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। और गुरु जी एक मेरी बहन है, बुआ की बेटी, वो बहुत बीमार है गुरुपा, उनको टीबी है, तो गुरु जी उसको भी मेहर कीजिए। अभी बच्चों की शादियां भी नहीं की हैं, तो गुरु पापा जी संभाल लेना मेरी बहन को भी। पता नहीं गुरु जी किसी का भी दुख सुनने की हिम्मत नहीं रही अब तो गुरु महाराज जी सबको शक्ति दो, उनको इन दुखों से निकालने गुरु महाराज जी। और कल गुरु महाराज जी 17 अप्रैल है, देवर अंकल का बेटा, उसका केवी में एडमिशन की डेट है, तो गुरु महाराज जी प्लीज़ उसका, आपको उसके लिए जो ठीक लगे वो कीजिए गुरु जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप केवी में कीजिए या कहीं भी, जहाँ आपको बेनिफिट लगता है कि बच्चा वहाँ से पढ़कर अच्छा बनेगा, तो गुरु महाराज जी वो सब कीजिए गुरु पापा जी। उन बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर दीजिए गुरु महाराज जी, उनकी भी कमियां दूर कीजिए, इसके पापा को भी अकल दो, बुद्धि दो गुरु पापा जी। उसके केस को उसको भी ठीक कीजिए गुरु महाराज जी, वो भी खुश रहे, तभी दूसरे बहन भाई खुश रह सकते हैं। एक दुखी हो तो दूसरा कैसे खुश रह सकता है गुरु जी। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी, हर दी हुई दात का। इतने ज़्यादा आप सत्संग सुनवाते हो, हर चीज़ से रिलेटेड बताते हो गुरु महाराज जी। मैं अपने बालों को देखती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, नहीं तो मेरे बालों में इतना गंसा हो गया था, और मैं जैसे कंघी करनी पड़ती थी, कहीं जाना होता था, फिर भी वो निकल आता था गंसा। काफ़ी बाल कम थे, लेकिन गुरु महाराज जी के जल प्रसाद ने और इनके चंदन तिलक ने मेरे बालों को रीग्रो किया, और मेरे बाल इतने अच्छे फ्लप्पी से लगते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी भी कंघी करने की अब नीड नहीं लगती, बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है। और संगत जी, गुरु महाराज जी आँख से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। मेरी आँखों में इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, ये तो मुझे पता है। अब गुरु महाराज जी के जल प्रसाद डालती हूँ, धो रही हूँ। मुझे वो भी पूर्ण विश्वास है कि नज़र भी ठीक कर रहे हैं गुरु जी, और इचिंग वगैरह सब ये भी ठीक करेंगे, स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक कर रहेंगे। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की धोती के पैरों में दर्द है, गुरु महाराज जी इसको भी संभाल, उसके भी अंग संग्रह। अभी इसी उम्र में पैर पूर सब कुछ ठीक रहना चाहिए गुरु महाराज जी। जैसे आप अपने बच्चों के दुख नहीं देख सकते, तो वैसे ही हम भी नहीं देख सकते गुरु पापा जी। अपने नाती बाबू को, नातिन बेटी को, सबको संभालना। शुक्राना गुरु महाराज जी, इन आंटी को भी ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। सब तो पहले मैं गुरु जी ਨੂੰ बहुत शुक्राना करना ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆਇਆ। बस थोड़ी बहुत इन्फेक्शन है, TLC बात है, और विटामिन डी थोड़ा सा वो थोड़ा लेस आया रेंज, तो अदरवाइज किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जो लास्ट टाइम नहीं ठीक सी। और गुरुजी ने मैंने सत्संग च कैसी तेरा थायराइड भी ठीक करता, शुगर भी ठीक है, और दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल रेंज च है जिन्नी को होनी चाहिए है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते सी तेरा मैं सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी एक पासे तकलीफ भी बहुत होंदी है ये सुन के कि तुसी कष्ट अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि गुरु जी तुसी तकलीफ च हो, तुसी दर्द च हो, सानू भी दर्द हुंदा है गुरु जी। मैनू तो बहुत हुंदा है गुरु जी दर्द सोच के कि मेरे पापा बहुत तकलीफ च, बहुत ज़्यादा। संगत जी तुसी देखो किवें गुरु जी सब दे कष्ट अपने ऊपर लैंदे आ, सब दे लैंदे आ, और इहदे लिए आपां की कर सकदे आ इन रिटर्न, कदी किसी ने सोचेआ?
ਚਲੋ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ, ਚਾਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਨੀ ਪਾਠ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨॉर्मल ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾफ़ੀ, ਉਹ फ़ोन बहुत देखती है, पर मैनू मेरे थॉट 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ फ़ोन ਛੱਡ ਦੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਟ ਯੈਸ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਡੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत कोटि शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज बुधवार है, सुबह का टाइम है। अभी मैं जोत बाती करके गुरुपा के समक्ष ही बैठी हुई हूँ, और मन में भाव दिया गुरुपा ने कि चल शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना सत्संग अर्पित करने जा रही हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरु जी की बेटी प्लेटफॉर्म पे, और इसमें मुझसे बोलने में कहीं भी कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई गलती रह जाए तो मैं हाथ जोड़ के गुरुपा आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, और संगत जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। आप हमेशा हर संगत को अपनी शरणी रखिए गुरुपा, उन्हें ब्लेस कीजिए, और आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए, उनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिए, उनको शरणी रखिए कि जो हमारे सत्संग आपके चरणों में अर्पित करते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है जो वो निभा रहे हैं। उन पे हमेशा आपकी ब्लेसिंग बरसती रहे,
ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम अरदास करते हैं। शुक्राना 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 मेरे दात्या, शुक्राना। हर एक पल का शुक्राना, नई सुबह देने का शुक्राना, नया दिन दे दिखाने का शुक्राना। उसमें हम जो भी सेवा, जो भी कार्य आप देंगे हम करेंगे, उसका शुक्राना। और हमें बस इतनी दात बख्शना मेरे दात्या कि हम यहाँ कोई गलत कार्य, कोई गलत बात या किसी का दिल दुखाने लगे तो हमें वहीं रोक देना। हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने गलतियां कर बैठते हैं, पर जब से आपकी शरणी में हैं, आपने हमारा हाथ पकड़ा है, तो बहुत बहुत ज़्यादा ये बातें हमें याद आती हैं कि गुरपा के वचन क्या हैं, गुरपा ने हमें कौन सा रास्ता बताया है जिस पे हमें चलना है। तो हम कोशिश करते हैं गुरपा, उसमें हम कितने सफल हो पाते हैं ये तो आप ही जानते हैं। इसलिए आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें कोई भी गलती करने से पहले आप मन में भाव दे दीजिएगा, रोक लीजिएगा कि ये चीज़ गलत है। हम अच्छे कार्य करें, किसी का दिल ना दुखाएं, बस आपका शुक्राना करते रहें और आपकी शरणी बैठे रहें। आप तो सच बताएं गुरपा, जब से आपसे जुड़े हैं अब तो कोई फजूल की बातें करने का मन भी नहीं करता। नहीं तो पहले खाली टाइम में हम एक दूसरे को फ़ोन लगा के घंटों गप्पे मारते और उसमें कईयों की चुगली, निंदा बहुत सारी आगे वाला भी करता, हम भी उसमें पूरी हामी भरते। तो इससे हम अपने कर्म ही खराब कर रहे हैं गुरुपा। लेकिन अब मन ही नहीं करता, ऐसे लगता है गुरुपा हमेशा अंग संग है, हमारे साथ है। और जब भी खाली टाइम मिलता है गुरुपा के भजन, गुरुवाणी, गुरुपा के सत्संग, बस इसी में टाइम कैसे बीत जाता है। ऐसे लगता है अब तो टाइम बड़ा कम हो गया है, और टाइम चाहिए, हम ये बस सुनते रहें और गुरुपा का गुणगान करते रहें। तो इसके लिए शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मैंने अपने सत्संग में बताया था कि बैसाखी पे गुरुपा ने सत्संग पे बुलाया है, तो बहुत मन में उत्साह था जाने का, पर मैं चली गई। एक आंटी संगत जी और भी थी मेरे साथ। तो मेरे थोड़े दिनों से क्या हो रहा था कि मेरे जो घुटना रहता है बीच में टांग के, उसके नीचे वाली पूरी टांग मेरी बहुत दर्द कर रही थी। ऐसे होता ना पीछे जैसे ऐसे नरम वाला, उसमें ऐसे नस बोलते हैं हम, जैसे कि नस चढ़ गई है। तो वो 3-4 बार रात को मेरे ऐसे नस चढ़ जाती और बहुत पेन होता। फिर मैं टांग को सीधी करती और फिर वो मतलब रिलैक्स होती थोड़ी। उसकी वजह से क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती उसमें भी पेन हो रही थी, घर में रोज़मर्रा का काम कर रही थी उसमें भी पेन हो रही थी। और मैं मूव शूव रात को लगाती, गुरपा का चंदन तेल का और जोत की घी भी मैं लगाती थी। हफ्ता खंड मुझे हो गया था। तो उस दिन मैंने जब गुरपा के मैं सत्संग में गई तो घर मुझे पता नहीं था। तो मैं और वो साथ वाले आंटी संगत जो थी मेरे साथ, वो हम ढूंढने लगे। तो हम उसी लेन में गए, तो वो मतलब बिल्कुल हम उसके पास ही पहुंच गए थे जहाँ सत्संग हो रहा था, पर वो हमें दिख नहीं रहा था, वो थोड़ा अंदर जाके था। फिर हमने वहाँ से टर्न लिया और हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और हम उस रूट से ही मतलब बाहर निकल गए और दूसरा हम घूमने लगे। तो हमें वो दिखाई नहीं दे। फिर मैंने गुरपा से अरदास की कि गुरपा, मनी में मंत्र जाप चल रहा था कि आपने बुलाया है, अब हाथ पकड़ के आप ही लेके जाओ क्योंकि मुझे घर तो दिख ही नहीं रहा। तो मैंने कॉल भी किया
किसी और आंटी को कि मैं पूछती हूँ कि कहाँ पे है एड्रेस, पर उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। तो मुझे लग रहा था सत्संग भी शुरू हो जाएगा, 5 बजे का टाइम था। फिर जैसे कैसे मन में भाव आया कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ से हम टर्न करके आए हैं, वहीं होगा, उसी लेन में होगा। तो हम फिर उसी लेन में गए। तो फिर जैसे ही मैंने बताया कि एक दो बच्चियाँ हमें स्कूटी पे मिली, तो मैंने उनसे जय गुरु जी बोला और पूछा कि, तो फिर उन्होंने झट से बता दिया कि ये अंदर जाके सामने ही गुरु जी का सत्संग हो रहा है, आप यहाँ चले जाइए। तो वो साक्षात गुरु जी ही थे जो रास्ता बताने हमें आए बच्चियों के रूप में। और हम फिर झट से वहाँ पहुँच गए और उसी लेन से हम टर्न होकर दूसरी लेन में रास्ता भटक गए थे। सत्संग पूरा हुआ, हम घर आ गए। काफ़ी टाइम हो गया था, रात भी पड़ गई थी। तो उसके बाद संगत जी मैं महसूस कर रही हूँ, मैं 2-3 दिन से, कि जो मेरी टांग में पीछे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, जो मैं चल भी नहीं पा रही थी, वो मुझे बिल्कुल हल्की महसूस हो रही है। अब वहाँ पेन नहीं हो रही, अब वहाँ बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ। फिर मन में ऐसे भाव आया कि जो गुरपा ने मुझे ये राउंड निकलवाया, मतलब कि जो हम रास्ता भटक गए, हम थोड़ा आधा घंटा कोई घूमे होंगे, तो ये शायद यही कष्ट काटने के लिए गुरपा ने हमें ये राउंड हमें करवा दिया, जो हम रास्ता भटक गए। नहीं तो उसी लेन में हम ठीक थे, उसी लेन में सत्संग था, और वहाँ से हम टर्न होकर दूसरा रास्ता पकड़ लिया। और शायद यही बोलते हैं ना, मैंने बहुत ज़्यादा सत्संग में सुना है कि गुरपा जब हमें चलाते भी है, हमें लंबा रूट भी देते हैं, तो वो भी हमारे कोई कष्ट ही काटते हैं। तो मुझे मन में भाव आया कि ज़रूर ज़रूर गुरपा ने ये मेरा कष्ट ही काटा होगा। तो इसके लिए शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हम तो इंसान हैं, मूर्ख हैं, और मैं तो वैसे भी आपकी बहुत ही बुद्धू बच्ची हूँ कि मुझे कुछ भी आपका समझ नहीं आता है गुरबा। आप कई इशारे देते होंगे, पर मैं कहीं समझ पाती हूँ और कहीं मैं समझ भी नहीं पाती। उसके लिए हमें क्षमा करें मेरे दात्या। हम इंसान हैं मेरे दात्या, और हम उतनी ही बुद्धि रखते हैं। अब बस हम एक बात जानते हैं गुरबा, कि आपकी शरणी में हैं, आपके चरण पकड़े हैं। अब ये चरण छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, आपकी बेटियां कहीं नहीं जाएंगी। बस आप उनको ब्लेस कीजिए, उन्हें अपने आशीर्वाद तले रखिए, अपनी शरणी रखिए। यही हाथ जोड़ के कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यूं ही हमारे कष्ट कटवाते रहिए दात्या, यूं ही हमारे कष्ट कटवाते रहिए। आपका छोटा बेटा, आपका मैसेज आया था कल, उसे डांटा ना कर। वो बहुत अच्छा कार्य करेगा ज़िंदगी में, बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके बच्चे हैं दात्या, आपके बच्चे हैं। आप हाथ पकड़ के उनको सही राह बताइए। वो अभी छोटा ही है संगत जी, 5th क्लास में है अभी, लेकिन रोज स्कूल जाने से पहले नहा धो के गुरबा के शरणी आके उनको नमस्कार करके वो जाता है। और वो भी मेरे साथ पूरा गुरबा को आशीर्वाद लेता है। आज सुबह ही जैसे वो नहा धो के गुरबा के सामने बैठा, तो आगे पीछे कर रहा था उनके सबरूप पे। तो मैं बोल रही हूँ, आप ये क्या कर रहे हो? तो बोल रहा है, मम्मा जी मैं ये जिस ओर भी जा रहा हूँ, गुरबा जी मुझे देख रहे हैं और उनकी आंखें झपक रही हैं। तो मैंने बोला, हाँ बेटे, गुरबा साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान है और वो आपको देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी चरणों में प्रणाम करो। रोज गुरबा का अमृत जल भी वो पीता है, और मैं बॉटल में डाल के भी उनको देती हूँ, स्कूल में भी वो लेता है। लेकिन अब 1-2 दिन से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है गुरबा, और मैं जानती हूँ आप उसको ब्लेस करोगे
और आप उसे बिल्कुल ठीक कर दोगे। मैं आपका चंदन तिल, आपका अमृत जल प्रसाद उसको दे रही हूँ। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे दात्या, शुक्राना मेरे पोते अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बड़े बेटे की ओर से, शुक्राना आपके बच्चों की ओर से, शुक्राना मेरे माँ बाप की ओर से, शुक्राना मेरे ससुराल पक्ष की ओर से, शुक्राना मेरे माँ बाप को ब्लेस करना, मेरे दात्या उनको ब्लेस करना, उनके कष्ट काटना, उनके कष्ट काटना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को अब विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ही सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, थोड़ा लख लख शुक्राना। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਐਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਾ ਉੱਠਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਖੰਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂਪਾ ਇੱਕ ਯਸ਼ ਅੰਕਲ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੁਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ, ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਦੇ ਬੇਟਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਛੱਡੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਖਾਊਂਗੀ, ਬਟ ਅੱਬਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੁਣੂੰਗੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣੂੰਗੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और गुरु पापा के सारे परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा के जाप मंत्र को स्टार्ट करने से पहले मैं महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी 2 दिन से बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है और किसी रीज़न से मुझे मतलब हमारे जो इष्ट देव हैं उनके दर्शन करने के लिए मुझे अपने हस्बैंड अंकल के साथ मैं गई थी मंदिर, और दोपहर को इतने हीट स्ट्रोक चल रहे हैं कि जाते जाते हमें 12 बज गए। संगत जी, मेरे से अकेले ड्राइव करके नहीं जाया जाता है। मेरे में पता नहीं क्या हो गया, शक्ति नहीं बची है, बिल्कुल वीकनेस हो गई है। तो मैंने बाबा से अरदास करी थी, बाबा ने मुझे रिप्लाई में B12 की टैबलेट एंड विटामिन डी की टैबलेट्स लेने को कहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे डॉक्टर अंकल के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें से कौन सी बेटर होगी। और गुरु पापा, आपका लख लख शुक्राना जो आपने ये मेरे को एडवाइस दी। और गुरु पापा का फिर से मैसेज आया है, कई मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, संकटों ने घेर रखा है। उन्होंने कहा तो चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ और मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। और पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हर समय कोई मेरे इर्द गिर्द है जो मेरी सारी बातें सुन रहा है। हम रियली स्कैर्ड, गुरु पापा मुझे माफ़ करना। मुझे बहुत डर लगता है समटाइम्स, ऐसा लगता है। और पता नहीं संगत जी, मैं ये देख रही हूँ 4-5 दिन से मेरे सारे काम बनते-बनते बिगड़ रहे हैं। जैसे पहले की चीज़ें, मैं नॉर्मली सुबह मॉर्निंग में उठ के जल्दी-जल्दी अपना सारा काम निपटा के मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान जी का खाना बनाना, भोग प्रसादी बनाना। अब पता नहीं क्या हो गया है, आज तो संगत जी मैं पूरी रात कल सो नहीं पाई। और कहते हैं जो हम देखते हैं वही हमारे साथ होता है। तो मेरी जो डॉटर है वो बहुत दिनों से ज़िद कर रही थी कि एक हॉरर मूवी हमें देखनी है। तो मैं ऐसी नेगेटिव चीज़ें देखना पसंद नहीं करती हूँ संगत जी। और फिर मैंने कहा चलो देख लेते हैं फॉर अ चेंज। तो वो देखने के बाद संगत जी, उसकी घटिया वाइब्रेशंस हम लोगों की लाइफ में उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा कि उसके देखने के तुरंत ही बाद मेरा मोबाइल कहीं खो गया और उसको सर्च करने में ही मुझे 2 घंटे लग गए, क्योंकि मुझे गुरु पापा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना था और उनके सत्संग्स भी सुनने थे। मैं कल बहुत परेशान हो गई और इसी जद्दोजहद में संगत जी ढूँढते-ढूँढते मेरी फिर से मेरे सर में दर्द होने लग गया और मेरी तबीयत बिगड़ गई। फिर जाके मेरे गुरु पापा से बहुत रिक्वेस्ट करी, तो जाकर के किसी सोफ़े के साइड कॉर्नर के अंदर ही उसमें गिरा पड़ा था फ़ोन, जस्ट मिला। अब संगत जी, मेरी बेटी को कल स्कूल जाना था नेक्स्ट डे। अब मुझे नींद ही नहीं आया 4:30 बजे तक, 5 बज गए। मैं अपने हस्बैंड अंकल से कहने लग गई कि आप सुबह उसको प्लीज़ भेज देना, मेरी तबीयत ऐसी हो रही है। पता नहीं क्या होता है संगत जी, क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सबकी लाइफ ऐसी गड़बड़ हो रही है। मेरे हस्बैंड अंकल भी टाइम से नहीं उठे, ना मैं उठी, ना मेरी डॉटर उठी। वो तो और ही महान है, वो तो 12-1 बजे तक उठी संगत जी, और फिर उठते ही वो रोना शुरू कर देती हैं। तो गुरु पापा, आप ऐसा करिए, मेहर करिए हम सब पे कि हम सबकी लाइफ सिस्टमैटिक हो जाए, जैसे कि वो डेली स्कूल जा सके। मुझे भी गुरु पापा, आपको पता है, अपनी कुछ लाइफ गोल्स बनाने हैं और तबीयत सही करिए। मैंने ये देखा है, जब भी अप्रैल और मई जून जुलाई आता है मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। मेरी इम्यूनिटी की इन दिनों काफ़ी लो हो जाती है। गुरु पापा, आपने हमेशा साथ दिया है, उस चीज़ के लिए हमेशा लख लख शुक्राना गुरु पापा। हर बार जब जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई है आपने हमेशा साथ दिया है। इस बार भी बाबा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि बाबा सर पे हाथ रखे रहिएगा और जन्म जन्म का साथ दीजिएगा गुरु पापा। और संगत जी,
मेरी आज एक चीज़ का बहुत शुक्राना है कि आज मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने की कोशिश करी। 6 महीने बाद वो मुझसे पढ़ने बैठी है संगत जी, 6 महीने बाद। मैंने रजिस्टर जो खोला था उसमें लास्ट सितंबर की डेट पड़ी हुई थी एंड टुडे इज़ अप्रैल। तो टचवुड, आई रियली विश, शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना कि आज से स्टार्टिंग हुई और उसके एग्ज़ाम्स हैं, तो आई रियली विश वो डेली पढ़े। और अगर वो मुझसे नहीं पढ़ सकती तो संगत जी कोई गुरुपापा जी कोई ट्यूटर अरेंज करवा दीजिए जिससे कि वो कॉन्स्टेंटली रेगुलर पढ़े, क्योंकि अब वो थोड़ी हायर क्लासेस में आ गई है तो मैं मैथ्स वगैरह नहीं मैनेज कर पाती हूँ सारे सब्जेक्ट्स, तो मैं देख लूँगी। बट गुरु पापा इसमें भी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और गुरु पापा ने कहा कि जा तेरा काम हो जाएगा, बस इतना सा काम था, चल हो जाएगा, बस शुक्राना कर दिया कर। गुरु पापा बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया बाबा उसका शुक्राना, जो ना भी दिया, जो आपने ज़रूरी नहीं समझा वो उसका भी शुक्राना, और हमें टॉक्सिक लोगों से बचाने का शुक्राना गुरु पापा। और बाबा आप ही की सेवा में हमारा मन भक्ति लगी रहे हमेशा। बस आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। गुरु पापा के आदेश अनुसार मैं फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।